राधे राधे बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अवसान माता की एक बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर आई हूँ। तो कथा को पूरी सुनिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एक बार प्रेम से बोलो अवसान महारानी की जय। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी 7 रानियां थी। सातों रानियों में जो सबसे छोटी रानी थी यानी कि छठी रानी जो थी वह निसंतान थी। तो इसलिए उसे 6 रानियां जो थी वो सब बहुत ताने देती रहती थी उसको। कहती थी कि ये तो इसके तो कोई औलाद ही नहीं है, ये तो बालिन है, घर में केवल ऐसे पड़ी रहती है और खाती पीती रहती है, इसको खाने पीने से केवल मतलब है और बच्चे के लिए कुछ करती नहीं। ऐसे ऐसे उल्टी पुल्टी बातें उसको सब बोलती रहती थी। इससे बेचारी वो बहुत दुखी रहती थी कि मैं करूं तो क्या करूं, अपने वश में तो था नहीं कि उसे बच्चा होता भाई। तो एक दिन वो उब गई, उसने सोचा चलो कुछ दिन के लिए मायके हो आती हूँ, मायके जाऊंगी तो थोड़ा सा मन तो बदल जाएगा, वहां तो कोई नहीं कहेगा, वहां मेरे अपने होंगे। तो रानी ने राजा से कहा कि हे राजा, कुछ दिनों के लिए मैं मायके जाना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, चली जाओ, तो घूम के आ जाओ। राजा कुछ नहीं कहते थे कि संतान नहीं है क्या नहीं है, वो उसे नहीं परेशान करते थे। केवल वही 6 रानियां जो थी वही ताने देती रहती थी। तो रानी ने कहा ठीक है, तो राजा ने पालकी तैयार करवा दिया और रानी पालकी में बैठकर अपने मायके चली गई। जब रानी वहां पर पहुंची तो कहार तो वहां पर छोड़कर फिर वापस चले आए अपने महल। और रानी वहां जब गई तो फिर माँ ने देखा तो घबरा गई। माँ तो पूछी कि क्या बात है बेटी, तुम ऐसे अचानक क्यों चली आई। तो उसने बताया कोई बात नहीं माँ, वहां पर मैं थोड़ा ऊब गई थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तो वहां पर आकर रहने लगी। तो वहां पर भी वही समस्या आई। माँ तो कुछ नहीं कहती थी, भाई माँ तो माँ होती है, लेकिन भाभियां जो थी वो ताने देती रहती थी कि कोई संतान नहीं है, बाजिन है, यहाँ पर आ गई है, इनका मुंह देखना पड़ता है सुबह सुबह, केवल यहाँ खाती हैं और जो है रहती हैं और न इनके कोई बाल न बच्चा है, तो यहाँ पर चली आई हैं। ऐसे उल्टा पुल्टा बोलती रहती थी भाभियां। और आसपास के लोग भी उसको बाजिन बाजिन कह के बुलाते थे। इससे बेचारी वो अभी तंग आ गई कि जहां जाओ वही समस्या, घर पर, ससुराल में, मायके में, कहीं भी कोई वैसी तरीके से बात नहीं करता कि कहाँ कोई बात नहीं, इसके बस की तो बात है नहीं, इसने जानबूझकर तो कुछ किया नहीं है। तो एक दिन रात में वह धीरे से अपने घर से, मायके से ही निकल पड़ी। उसने सोचा कि अब मैं यहाँ भी नहीं रहूंगी, अब जाती हूँ अपने घर पे ही चली जाती हूँ। तो रात में वो निकल पड़ी, उसने किसी को बताया भी नहीं। जब रात में निकल पड़ी तो जाते जाते एक जंगल पड़ा, वहां पर वो बैठ कर रोने लगी। उसे आगे रास्ता भी नहीं सुझाई दे रहा था अंधेरे की वजह से, तो वहां बैठकर वह रो रही थी। तब तक अवसान माता उधर से भ्रमण कर रही थी, बूढ़ी माई के रूप में। उनके बाल खुले हुए थे, एकदम दिव्य चेहरा था और उनकी मांग में सिंदूर एकदम भपक रहा था, चेहरे पर मुस्कान थी, हाथ में सोटी लिए हुए थी। आकर खड़ी हुई उसके पास और बोली क्या बात है बेटी, इस घने जंगल में अंधेरी रात में तुम क्यों रो रही हो। तुम किसी भले घर की दिखती हो, कोई गरीब भिखारिन तो दिख नहीं रही हो। तो भले घर की औरतें इतनी रात में जंगल में नहीं भटकती बेटी, क्या बात है। तब रानी और रोने लगी। रानी ने कहा हे बूढ़ी माई, ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे संतान नहीं है, इससे ना मायके में ठिकाना है ना ससुराल में ठिकाना है। तो आज मैं वापस फिर लौट पड़ी हूँ अपने ससुराल के लिए, लेकिन वहां जाने के लिए भी मुझे बहुत डर लग रहा है, फिर वही ताने सुनने को मिलेंगे। एक तो मैं बहुत थक गई हूँ, मैं पैदल ही निकल पड़ी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर बैठकर विश्राम कर रही हूँ। तो अवसान माता ने कहा हे बेटी, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अवसान माता तेरा भला करेंगी, तुझे संतान अवश्य देंगी। लेकिन तू ऐसा करना कि अपने घर पहुंचते ही अवसान माता की दुर्दुरिया जरूर चबवा देना। तो उसने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं पहुंचते ही अवसान माता की दुर्दुरिया चबवा दूंगी। तो अवसान माता ने कहा ठीक है, तू अपने घर को जा और परेशान मत हो, मेरी कृपा है, मेरा आशीर्वाद है तुझ पर कि तुझको औलाद अवश्य मिलेगी।
ऐसा कहकर अवसान माता अंतर्ध्यान हो गई और रानी आगे बढ़ चली अपने महल की तरफ। वह अपने घर पर पहुंची तो फिर वहां पर वो रानियां ताने सुनाने लगी उसको। ऐसे कहने लगी कि फिर तो लौट आई, ठिकाना नहीं लगा, गई तो थी मायके पर। राजा ने कहा तुम पैदल ही क्यों चली आई, तुम बताती तो मैं यहाँ से भेज देता कहारों को पालकी लेकर। तो रानी ने कहा कोई बात नहीं, मेरा मन किया घर आने का तो मैं ऐसे ही चली आई हूँ। और यहाँ पर आई तो उसे दुख तो था ही, उनके ताने सुनती रहती थी, इस वजह से वह भूल गई कि अवसान माता की दुर्दरिया कराने को उसने कहा था। तो अवसान माता ने तो उसे आशीर्वाद दिया था संतान के लिए, वह तो वापस ले नहीं सकती थी, वह तो होना ही था। तो 9 महीने बाद उसको क्या हुआ, जब वो भूल गई तो अवसान माता क्रुद्ध हो गई, क्योंकि अवसान माता भाई सब बहुत कुछ अच्छा करती भी हैं, तो अगर कोई उनके साथ ऐसे करता है, उनकी मन्नत वगैरह नहीं पूरा करता है तो वो क्रुद्ध हो जाती हैं। तो इसलिए वो क्रुद्ध हो गई और उन्होंने ऐसा किया कि जब रानी को बच्चा पैदा हुआ तो वह इंसान ना होकर नेवला पैदा हुआ। जब रानी के गर्भ से नेवला पैदा हुआ तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने भी कहा अरे यह क्या, इतने दिनों बाद हुआ भी तो ये नेवला हुआ है। और जो और छह रानियां थी वो और हंसने लगी, ताने सुनाने लगी, वाह वाह देखो तो इतने दिन के बाद हुआ है, किसको नेवला पैदा हुआ है। अब रानी बेचारी बहुत परेशान होने लगी, उसने सोचा कि ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई है जो इस तरीके से हुआ है। अब वो भूल गई थी, बिल्कुल उसको याद ही नहीं आ रहा था कि पूजा करना है। सोच रही है लेकिन याद नहीं आ रहा है कि मैंने कुछ किया है ऐसा मन्नत वगैरह। धीरे धीरे सबके बच्चे बड़े होने लगे, उसका नेवला भी बड़ा होने लगा। नेवले को अपने बच्चे की तरह ही, वही बच्चा था ही उसका, बड़े प्यार से पालती थी, रखती थी। जब वह सो जाती थी तो रात में नेवला फिर इंसान बन जाता था, लेकिन जब तक वो जागती थी तब तक वह नेवला का नेवला ही दिखता था, किसी के सामने वो इंसान के रूप में नहीं आता था, क्योंकि था वह इंसान का बच्चा तो इंसान ही था। लेकिन अवसान माता के क्रोध के कारण वह सबको दिखता था नेवला। सभी रानियों के बच्चे स्कूल कॉलेज जाते, पढ़ते लिखते, लेकिन वो नेवला था तो उसको कहाँ भेज पाती। तो वो रानी जो थी घर पर ही उसको शिक्षा देती थी, पढ़ाई लिखाई कराती थी, सब कुछ कराती थी। और जो और रानियां थी उन सभी के बच्चों की शादी भी हो गई, सब बड़े हो गए। अब सिर्फ एक राजकुमार बचा जिसकी शादी होनी थी। तो नेवला के नाते वह किसी की शादी में नहीं जाने को पाया था। तो जो लास्ट में बचा था राजकुमार, उसकी जब शादी थी तो उसने अपनी माँ से जिद किया कि मैं भी शादी में जाऊंगा ही जरूर, क्योंकि मैं कभी भी कोई शादी नहीं देख पाया हूँ। मेरी भी शादी होगी तो मैं तो नेवला हूँ और मेरी शादी होगी नहीं, इसलिए इसलिए मैं कभी भी बारात ही नहीं जा पाऊंगा। तो उसकी माँ ने कहा चलो भाई ठीक है। तो वह चला गया, जिस पालकी में दूल्हा गया था उसी में एक किनारे कोने में छिप कर बैठ गया और चला गया। वहां पर जब गया, जब वरमाला होने लगी तो उस जगह पर एक चौकी रखी थी, उसी चौकी पर वह जाकर बैठकर सब कुछ बड़े आराम से देख रहा था। जब राजकुमारी राजकुमार को वरमाला पहनाने लगी तो पता नहीं क्या करिश्मा था और कान माता की कृपा थी क्या था, वो वरमाला छटक कर जाकर उसी नेवले के ऊपर पड़ गई। तो वहां पर जब पड़ी तो फिर वहां से किसी ने नेवले को देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं गया, फट से वरमाला उठाकर नौकरों ने फिर राजकुमारी को दे दिया। राजकुमार को पहनाने के लिए ऐसे ऐसे 3-4 बार हुआ, 3-4 बार वह वरमाला उसी के ऊपर पड़ जा रही थी। तो ये हुआ कि बार बार चौकी पर ही जा रही है, जरा देखें तो यहाँ पर है क्या। सबने देखा वहां नेवला चुपचाप बैठा हुआ था। तब लड़की ने कहा, यानी कि राजकुमारी ने कहा अब कई बार इस नेवले के ऊपर वरमाला पड़ी है तो हो ना हो ये भगवान का कोई संकेत है, अब यही मेरा पति होगा। अब वरमाला मैंने इसी को पहनाई है तो मैं किसी दूसरे से शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं पतिव्रता नारी हूँ। मैं एक बार किसी को वरमाला पहनाकर किसी दूसरे से फिर नहीं कर सकती हूँ। जब राजकुमारी ने ऐसी जिद किया तो फिर न्योले के साथ उसकी शादी हो गई और न्योला अपना दुल्हन लेकर घर आ गया और राजकुमार बेचारे भाई खाली हाथ लौट आए। इससे सभी साल छह रानियां जो थी और चिढ़ गईं, लो न्योले की शादी हो गई। और जिसका ये राजकुमार था वो तो और भी चिढ़ गई, मेरा इतना सुंदर सा बेटा, इसकी शादी नहीं हुई, न्योले की शादी हो गई।
अब भी यही बात चल रही थी कि वो दिन में न्योला बना रहता सबके सामने और रात में वह राजकुमार बन जाता जब अपने कमरे में जाता। राजकुमारी ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा, ऐसा क्यों होता है? आप रात में इंसान बन जाते हो और दिन में न्योला बन जाते हो। क्यों सबकी बातें सुनते हो कि न्योला न्योला है और माँ को भी सुनना पड़ता है। तो उसने कहा कि समय आने पर बताऊंगा। उसको सब पता था कि मैं न्योला क्यों बन जाता हूँ। तो ऐसे एक दिन रानी ने भी देख लिया कि कमरे में जाता है तो ये लड़का बन जाता है। थोड़ा सा कमरा खुला था तो उसने देखा कि ये गया तो न्योला और बन गया ये लड़का। तो फिर वह गई वहां पर। उसने पूछा कि ऐसा क्यों करते हो तुम? सबसे ताने सुनने को मुझे मिलते हैं और तुम न्योला दिन में बन जाते हो। तुम आखिर हो कौन? क्या तुम कोई जादूगर हो? बच्चे बनकर पैदा हुए हो मेरी कोख से? तो फिर उसने कहा, नहीं माँ, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें शायद भूल गया है। तुमने कोई मन्नत मांगी थी मेरे पैदा होने के लिए, क्योंकि एक रात औसान माता सपने में आई थी और उसको सब कुछ बता के गई थी। इसीलिए उसने अपनी माँ से कहा। तो माँ को फिर याद आया। उसने कहा, हाँ, जब तुम पैदा नहीं हुए थे तो मैं जंगल में रो रही थी। वहां पर एक बूढ़ी माई मिली थी। उन्होंने कहा था कि महल पहुंचते ही औसान माता की दुल्हनिया करवा देना, और मैं भूल गई। और उन्होंने ही आशीर्वाद दिया था मुझे संतान मिलने के लिए। तब बेटे ने कहा, माँ, वही सब बात है, इसी वजह से मैं न्योला बन जाता हूँ। तब रानी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अब जो है औसान माता की दुल्हनिया अवश्य करवाऊंगी। और जैसे ही अगला बृहस्पतिवार आया, रानी ने राजा से भी यह बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ है। जैसे ही अगला बृहस्पतिवार आया, उसने सात सुहागिन को न्योता दिया और दुल्हनिया करवाया। जैसे ही दुल्हनिया हुई और राजकुमार जो था, न्योला जो था, वह एक सुंदर राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। यह देखते ही सभी लोग दंग हो गए। जो छवों उसकी और रानियां थीं और ताने मारती थीं, वो लोग अपना मुंह लेकर रह गईं, देखती ही रह गईं। कितना सुंदर राजकुमार तो घर में कोई था ही नहीं। और ये रानी भी बहुत खुश हो गई और फिर तब से वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को औसान माता की दुल्हनिया करवाने लगी। एक बार प्रेम से बोलो, औसान महारानी की जय।